अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। और अब बुलेटिन का आगाज करते हैं हेडलाइन से। मुआशरती तकसीम ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर को नुकसान पहुंचाया। सियासी कुव्वतों का मिसाक मईशत पर इत्तेफाक राय वक्त की जरूरत है। पीटीआई दौर में कौम को धोखा दिया गया। दूसरों को चोर डाकू कहने वालों ने मुल्क कंगाल कर दिया। कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। आए मिल बैठे और पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दानिश स्कूलों से फारिगुल तहसील तलबा में लैपटॉप्स और चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। आज अगर मैं इस जगह पर हूँ तो जस्ट हमारे पीएम ऑफ द पाकिस्तान की वजह से। मेरे पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन शायद मैं दानिश ना होता तो ना पढ़ सकती। मैंने सर को हमेशा एज अ फादर समझा। आपने हमें वो मौका दिया, आपने हमारे अंदर वो डिफरेंसेस खत्म किए। दैट रिच एंड पुअर देयर इज नो कॉन्सेप्ट, एवरीबॉडी कैन कम्पीट। अगर मेरा दानिश स्कूल में एडमिशन ना होता तो मे भी मैं आज कहीं पे मजदूरी कर रहा होता या कहीं पे होटल में काम कर रहा होता। दानिश स्कूलों से फारिग तहसील तलबा के एजाज में तकरीब में जज्बाती मनाजिर। मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाली मुकद्दस मुमताज, किंग एडवर्ड्स में जेर तालीम मोहम्मद अली, लम्स की साइजा शहजादी, पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले लाल चंद की भरपूर पज़िराई। शुरका का नौनिहालों की कामयाबियों पर जबरदस्त दाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तलबा और तालिबात की भरपूर हौसला अफजाई। वज़ीर आज़म ने शरकपुर में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। 2018 में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई। पीटीआई हुकूमत तरक्की के अमल को रोक कर 4 साल ज़ाया किए। अवामी मंसूबों की बजाय सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। डिफॉल्ट का सोचकर रात को नींद नहीं आती थी। सख्त काबिशों से IMF के साथ मुआहिदा हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वजीर खजाना की ज़राअत और तामीराती शोबे पर नए टैक्सेस आयद करने की तरदीद। कौमी असम्बली में मेरे वजाहती बयान को गलत रंग दिया गया। लेटर ऑफ इंटेंट में जिन टैक्स इकदामात का तस्करा है वो 30 जून तक लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वजीर खजाना इसहाक डार। पैमरा तरमीमी बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई। मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों समेत तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। गुज़श्ता हुकूमत में पैमरा को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। मौजूदा कानून साजी से आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर अंदाज में हो सकेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्द अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और इस्लामी ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म को मजीद फाल बनाने के अज़्म का यादा। बिलावल भुट्टो जरदारी का तुक हम मनसब हाकान फैदान से भी राबिता। बहरा असवद के रास्ते अनाज की तरसील के मामले पर गुफ्तगू। तोशाखाना फौजदारी केस। एडिशनल एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। तोशाखाना की चोरी से राह फरार इख्तियार करने के लिए बहाने तराशे जा रहे हैं। केस 11 माह से चल रहा है, कोई दस्तावेज जमा नहीं कराई। मुआवने खुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान ने एक काम भी सही नहीं किया है। उसने बहुत गलत हरकत की है ना, ये कह के मुझे लोग ज्यादा पसंद करेंगे, मगर उसे आर्मी से ज्यादा कोई पसंद नहीं कर सकता। बैरूनी साजिश कोई भी नहीं है, ये खुद साजिश कर रहा था। फौज को किसी तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए था। उनको साइफर में अगर कुछ था तो उनको सामने लेके आना चाहिए था। साइफर जो था वो मुकम्मल झूठा था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। इमरान खान साइफर के पीछे छुप रहे थे। साइफर बयानिए पर अवाम का रद्द अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ साइफर के पीछे छुपकर झूठ पर मबनी सियासत कर रहे हैं। फौज को बदनाम करने के बजाय साइफर में कुछ था तो उसे सामने लाना चाहिए था।
मॉनसून बारिशें, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट 209 और गुलशन रावी में 204 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। चित्राल में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। ज़िला इंतजामिया, PDM में समेत मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, कश्मीरी अवाम खौफ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। एक हफ्ते के दौरान दर्जनों नौजवान झूठे इल्जामात में गिरफ्तार। काले कावानीन लागू, बदनाम जमाना तहकीकाती इदारे NIA का कश्तवाड़ में हुर्रियत कारकुन रियाज अहमद के घर पर छापा, अहले खाना को हिरासा किया, अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली। निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज की जारियत। सियोनी फौज ने रमल्ला में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के खिलाफ मुजाहरा करने पर गोलियां चला दी। 2 फलस्तीनी शहीद। रवां साल अब तक 198 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बेलारूस को तन्हा न समझा जाए, इत्तेहादी मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को रूस पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मॉस्को मुमकिना हमलों के खिलाफ बेलारूस की हिफाजत के लिए हर कदम करेगा, सदर व्लादिमीर पुतिन। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहम मुल्की दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल पर कानून की गिरफ्त में आ गए। खुफिया दस्तावेजात केस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की आइंदा समाअत आइंदा साल होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में हसास दस्तावेजात को निजी घर में रखा था। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 15 साल बाद फाइनल में पाकिस्तान की रसाई। हमजा खान फ्रांस के मैरूल सियानी को 3-2 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में कल मिस्र के मोहम्मद जिक्रिया से मुकाबला होगा। First big chance for Haiti in the match. Who made the error? Haran 3-0. As it finishes, the United States. फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और डेनमार्क ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर देखिए बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आपको बताएंगे कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौशरती तकसीम ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सियासी कुव्वतों का मिसाक मईशत पर इत्तेफाक राय, वक्त की जरूरत है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता दौर में कौम को बेदर्दी से धोखा दिया गया, दूसरों को चोर डाकू कहकर मुल्क को कंगाल कर दिया गया। दानिश स्कूल्स के क़याम पर कहा गया कि शहबाज शरीफ पैसे ज़ाया कर रहा है। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। लाहौर में दानिश स्कूलों से फारिग तहसील तलबा और तालबात में लैपटॉप और चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश स्कूल्स प्रोजेक्ट के इजरा के दौरान उन्हें बेतहाशा तनकीद का निशाना बनाया गया। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। दानिश स्कूल्स प्रोजेक्ट के सरमायाकारी के कामयाब मिसालें आज कौम के सामने हैं। जब मैंने दानिश स्कूल बनाने का फैसला किया था, अशराफिया ने भरपूर मुखालफत की, सरदारों ने बड़ी मुखालफत की, अमीरों ने बड़ी मुखालफत की कि शहबाज शरीफ दानिश स्कूल के ऊपर पैसे ज़ाया कर रहा है। मैंने कहा कि मुझे इनकी मुखालफत की कोई परवाह नहीं। जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों में दानिश स्कूल हमने बनाए। अगर अल्लाह ताला ने हमें अगले इलेक्शन में मौका दिया तो पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूलों का एक जाल बिछा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी कुव्वतों का मिसाके मईशत पर इत्तेफाक राय, वक्त की जरूरत है। माशरती तकसीम ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर को बहुत नुकसान पहुंचाया। 15 माह में सैलाब से लेकर, महंगाई से लेकर, IMF से लेकर मुल्क के अंदर बदतरीन तकसीम का मुझे सामना करना पड़ा। आज मैं फिर कहता हूं कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम करें। आज हम मिल बैठकर अपने इख्तिलाफात दफन करके अगर हम एक हो जाएं
तो फिर कोई मुश्किल, कोई रुकावट हमारे रास्ते की जंजीर नहीं बन सकेगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तालीम और खेलों के मैदान में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले दानिश स्कूलों के तुलबा व तालबात में लैपटॉप और चेक्स तकसीम किए। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तलबा तालिबात के एजाज में तकरीब जज्बाती रुख इख्तियार कर गई। नौनिहालों ने जब अपनी कामयाबियों का तज़किरा किया तो शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट देखिए। 2010 में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दानिश स्कूल्स का मनसूबा शुरू किया, जो दर हकीकत तालीम के शोबे में समाजी नाइंसाफ़ी के खात्मे के साथ मुस्तहिक और नादार बच्चों को म्यारी तालीम फराहम करने का इनकलाबी इकदाम था। 12 बरस पहले लगाया जाने वाला दानिश स्कूल्स का पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। इस वक्त 50,000 से ज़ायद तलबा व तालबात दानिश स्कूलों में ज़ेरे तालीम हैं, जो अपने ख्वाबों को अमली ताबीर दे रहे हैं। आपने हमें वो मौका दिया, आपने हमारे अंदर वो डिफरेंसेस खत्म किए, दैट रिच एंड पुअर देयर इज नो कॉन्सेप्ट, एवरीबॉडी कैन कम्पीट नो मैटर वेयर फ्रॉम यू बिलोंग। मेरा ताल्लुक दानिश बॉय स्कूल चिश्तियाँ से था और आजकल मैं चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ की मदद से मैं इस मकाम पर पहुँचा। मेरे पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन शायद मैं दानिश ना होता तो ना पढ़ सकती। दानिश स्कूल से तालीम के हसूल के बाद मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाली मुकद्दस मुमताज़ हो, या किंग एडवर्ड में ज़ेरे तालीम मोहम्मद अली, लम्स की स्माइजा शहजादी हो, या पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुँचने वाला लालचंद, ये कामयाबियाँ इस बात का सबूत हैं कि ये वाकई सितारों से आगे हैं। 10 साल की उम्र में मैंने अपने वालिद साहब का साथ खो दिया। उस टाइम पर मेरी वालदा के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल टाइम था। 2022 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया और अब मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरे वालिद निजी बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड है। मैंने अपनी एफएससी पंजाब दानिश स्कूल से की और आज मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और दानिश स्कूल की वजह से मैं लम्स में मेरा एडमिशन हुआ। अगर मेरा दानिश स्कूल में एडमिशन ना होता तो मैं भी आज कहीं पे मजदूरी कर रहा होता या कहीं पे होटल में काम कर रहा होता। दानिश स्कूल में तरबियत हासिल करने वाले इन कामयाबी के सितारों को अपने दरमियान देखकर वज़ीर-ए-आज़म की आंखों में नमी दर हकीकत अल्लाह के हुजूर शुक्र का मज़र है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखा और इनको प्यार किया। मेरा फ्यूचर क्या होना था? लाइक 30,000, 50,000 right now. I'm the CEO of this company where I'm sitting right now. This is all because of Danish. मैं जिस भी मुकाम पर हूँ सब कुछ दानिश स्कूल की बदौलत है। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो कि हम जैसे गरीब फैमिली से आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। दानिश अगर ना होता तो मेरा एक अच्छे अदारे में तालीम हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बच्चों के साथ मिलकर मिली नगमा भी गाया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2018 में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई। 4.5 साल ज़ाया कर दिए गए। डिफ़ॉल्ट का सोचकर रात को नींद नहीं आती थी। सख्त काविशों से IMF के साथ मुआहदा हुआ। शरकपुर में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन में अवाम ने जो भी फैसला किया सर तस्लीम खम करेंगे। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। शदीद बारिश के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शरकपुर में अवामी फलाह बहबूद के मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। मवासलात और तालीम के शोबे से मुताल्लिक ये मंसूबे इलाके में तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI की हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के अमल को बुरी तरह मुतासिर किया। बदकिस्मती से ये तरक्की और खुशहाली का सफर 2018 में खत्म कर दिया गया। ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि न्याजी की हुकूमत ने दूसरों पर चोर और डाकू के इल्जामात लगाए और खुद बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी खजाने में जमा कराने से कासिर रही। काबीना से बंद लिफाफे पर मोहर लगवाई गई। आवाम को हकाइक से आगाही देनी है। 4 सालों में इस मुल्क को किस तरह बेड़ा गर्क इसका किया गया। बताओ वो 300 अरब डॉलर जो कहा था न्याजी ने कि मैं लेके आऊंगा 90 दिन में, वो कहाँ है पैसा? वो अल्लाह ताला के फज़ल करम से यकीन से कह सकता हूँ कि अब पाकिस्तान अपनी सिमत में आ चुका है। अगर हमें
اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں، ہم جان لڑا دیں گے، پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے بتایا کہ NHA نے گزشتہ ایک سال میں 51 نئے منصوبوں کا آغاز کیا ہے، جبکہ التوا کے شکار منصوبے بھی مکمل کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت رانا تنویر حسین نے گزشتہ ایک سال میں ملک کو درپیش چیلنجز سے احسن طریقے سے نبرد آزما ہونے پر وزیراعظم کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس سے قبل وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کالا شکاکو سے لاہور کراچی موٹر وے کو منسلک کرنے والے بائی پاس منصوبے، لاہور کراچی موٹر وے سگیاں روڈ کی مین راوی پل تک توسیع اور عبد الحکیم موٹر وے پر احسان شرکپور انٹرچینج کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے شیخوپورہ میں قائد اعظم یونیورسٹی کیمپس اور اسکاؤٹ کالج کی تعمیر کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ 19 کلومیٹر طویل کالا شکاکو سے لاہور کراچی موٹر وے کو منسلک کرنے والا لاہور بائی پاس منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 35 ارب روپے ہے۔ مواصلات کے ان منصوبوں سے 27,000 روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ٹریفک کے بہاؤ میں آسانی کے ساتھ ساتھ ایندھن کی بھی بچت ہوگی۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ قدرت نے وطن عزیز کو برف پوش پہاڑوں سے لے کر خوبصورت ساحل تک قدرتی تحفوں سے نوازا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں بلوچستان کے سپت بیچ کی دلکش تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قدرتی نظاروں سے ہم آہنگ ہونے والوں کے لیے یہ مقامات اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ قدرت کے ان لامحدود تحفوں میں سے ایک تحفہ بلوچستان کا یہ منفرد ساحل ہے جو ایک حقیقی معجزہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے ایک بار پھر زراعت و تعمیراتی شعبے پر نئے ٹیکسز عائد کرنے کی تردید کر دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں وضاحت کا مقصد اس تاثر کو ختم کرنا تھا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاہدے کے تحت حکومت زراعت اور تعمیراتی شعبے پر نئے ٹیکس لگائے گی۔ اس وضاحتی بیان کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ لیٹر آف انٹینٹ میں جن ٹیکس اقدامات کا تذکرہ ہے وہ 30 جون تک لگائے جا چکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے PIA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر وائس مارشل محمد عامر حیات نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور قومی ایئر لائن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے PIA کی بہتری کے لیے بھرپور تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے یورپ کے لیے قومی ایئر لائن کی پروازوں کی جلد بحالی کے لیے بھی بھرپور معاونت کا عندیہ دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پیمرا ترمیمی بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی۔ یہ بل صرف حکومت کا نہیں بلکہ میڈیا اور عوام کا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں پیمرا کو میڈیا کے خلاف استعمال کیا گیا، صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں۔ موجودہ قانون سازی سے آزادی صحافت اور صحافیوں کے حقوق کا تحفظ بہتر انداز میں ہو سکے گا۔ رپورٹ کریں گے ملک عمر۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دور میں حزب اختلاف نے بدترین میڈیا سینسرشپ کا سامنا کیا۔ پیمرا قوانین میں ترامیم کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ آئندہ کوئی نہ تو آزادی صحافت پر قدغنیں لگا سکے اور نہ ہی میڈیا کے نمائندوں کے حقوق غصب کر سکے۔ ہم نے یہ سینسرشپ بھگتی ہے، تو آج مجھے نہ سکھائیں اور میڈیا کو نہ سکھائیں اور نہ بتائیں کہ میڈیا سینسرشپ کیا ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ میڈیا کا بل ہے، یہ پاکستان کا بل ہے، یہ پاکستان کی عوام کا بل ہے، جس میں آج صحافیوں کے رائٹس محفوظ ہیں۔ یہ PMDA کی طرح ایک دن باہر نہیں آیا، یہ 11 مہینے ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ، UN کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی ان لائن ریزولوشن کے ساتھ یہ قانون جو ہے یہ بل کی شکل اختیار کی جو نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے قانون میں متعارف کرائے جانے والی ترامیم فردن میڈیا کے نمائندوں کے سامنے پیش کی اور آگاہ کیا کہ فیک نیوز کی مبہم اصطلاح کو واضح کر دیا گیا ہے۔ جو فیک نیوز ہے وہ ایک امبریلا ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن جو ان تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز اور آرگنائزیشن کی معاونت سے اور رہنمائی سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ چیئرمین پیمرا کے اختیارات متعدد ارکان پر مبنی اتھارٹی کو تفویض کر دیے گئے ہیں، جبکہ 7 رکنی کونسل آف کمپلین میں میڈیا کے نمائندوں کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں قوانین پر بھی باقاعدگی سے نظر ثانی ہونی چاہیے۔ ہم مثبت تجاویز کو ہر وقت قانون میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पैमरा तरमीमी बिल से फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन का खात्मा होगा। PBA एलामिया में कहा गया है कि पैमरा तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया और उसका बुनियादी मकसद सहाफ़ियों की फलाह बहबूद, आज़ाद, जिम्मेदार और इखलाकी मीडिया माहौल को फाल करना है। बिल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुलाजमीन की बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी का पाबंद बनाया गया है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात को किसी भी तौर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। इस तरह के इस्लामोफोबिया के वाक़यात मजहबी अदम बर्दाश्त, नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी को हवा देते हैं। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और इस्लामी ताउन तंज़ीम के प्लेटफॉर्म को मज़ीद फ़ाल बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने तुर्क हम मनसब हाकान फ़िदान को टेलीफोन किया और बहर असवद के रास्ते अनाज की तरसील के मामले पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़श्ता साल ब्लैक सी ग्रीन कॉरिडोर के लिए होने वाले माहिदे में तुर्की के अहम किरदार को सराहा। उन्होंने माहिदे की तजदीद के लिए बैनुल अक़वामी काविशों के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क को मुताद्दिद माशी मुश्किलात का सामना था, लेकिन हुकूमत की माशी टीम ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुश्किल और सियासी तौर पर गैर मकबूल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट देखते हैं। सियासत नहीं रियासत बचाओ बयानिए को लेकर जब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने अप्रैल 2022 में इक़्तिदार संभाला तो मुल्क माशी तौर पर दिवालिया होने के करीब था। तिजारती खसारा हो या मालियाती खसारा, बैरूनी अदायगियों का तवाज़न हो या गर्दिशी कर्जों का बढ़ता हुआ बोझ, मुल्क को मुतअद्दिद माशी मसाइल का सामना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खराब माशी पॉलिसियों की वजह से माली साल 2022 में मालियाती खसारा 7.9% और करंट अकाउंट खसारा 4.6% पर पहुँच गया था, जबकि तिजारती खसारा 39 अरब 70 करोड़ डॉलर रहा। PTI की गैर संजीदा रवैये की वजह से दोस्त ममालिक नाराज हुए और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बुरी तरह मुतासिर हुई। मौजूदा हुकूमत ने सनती तरक्की के लिए खाम माल की दरामद पर ड्यूटी को कम किया, जबकि कारखानों को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए। ज़राअत के शोबे की तरक्की मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसी का अहम महवर है। हुकूमत ने किसान पैकेज के तहत किसानों को सस्ते बीज, खाद और दूसरी मराहत दी, जिससे ज़राअत की पैदावार में इजाफा होगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए सूबों के साथ मिलकर इंतजामी और पॉलिसी सतह पर इक़दामात उठा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं और रवां माली साल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 465 अरब रुपए किया गया है। मौजूदा हुकूमत ने दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर के साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं, जिससे माशी बहाली में मदद मिलेगी। सियासी तौर पर गैर मकबूल और मुश्किल माशी इस्लाहात की वजह से मौजूदा हुकूमत ने बेपनाह सियासी नुकसान उठाया है, लेकिन मुल्क को माशी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न किया। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। माशी बहाली के कौमी प्लान में IT के शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो शामिल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता शख्सियात का कहना है कि ये शोबा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स और IT कंपनीज के लिए दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए बड़ी गुंजाइश मौजूद है। We think there's a big opportunity. We have a lot of faith in the potential of the talent in Pakistan, not just to build companies for Pakistan, but to build global companies. اليوم في هذا المعرض عندنا مستثمرين من خارج باكستان، من المملكة العربية السعودية، من الأمارات، من قطر، من الكويت، من عمان، من كذا دولة عربية وأجنبية كذلك للاستثمار في باكستان. تعتبر هذه فرصة كبيرة لجميع المستثمرين من خارج باكستان للاستثمار في داخل باكستان، بالذات في مجال الIT. امپلائمنٹ کے اور روزگار بہتر حاصل کرنے کے لیے IT سیکٹر بہت امپورٹنٹ کردار پلے کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کیسے پاکستان کو نالج اکانومی اور فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف لے کے جایا جائے اور ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے۔ 5000 ٹاور جو ہیں وہ آن دا گراؤنڈ ڈپلوائے ہوئے ہیں، جس میں ہماری گروتھ جو ہے ٹریمنڈس آئی ہے۔ اسی گروتھ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں کہ رورل ریموٹ ایریاز میں فری لانسنگ اور ڈفرینٹ IT کے پلیٹ فارم جو ہے فلرش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے سیمینارز اور بھی جو ہے آل اوور دا کنٹری ہونے چاہیے، جس میں آپ کو نیٹ ورکنگ کرنے کا موقع ملتا ہے، اینڈ یو اپریشیٹ دا ایفرٹس آف دا اسٹارٹ اپس، دا فری لانسرز اور IT انڈسٹری میں جو بھی ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی ہیز ریئلی شیپڈ اپ، اٹ ہیز ریئلی ورکڈ فار موسٹ آف دا کنٹریز اینڈ اٹ ول ورک فار پاکستان
considering the youth bulge, considering the youth population. Technology sector and the technology related opportunities are a firm priority for Pakistan in developing the future of Pakistan. You need to have women included in the IT sector because they form 49% of your population, and without women being included in the IT sector, nothing is going to work. नाज़रीन, बलूचिस्तान के ज़िला चागी में शुरू होने वाला रेक्यूडिक मंसूबा ताबनाक मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम है। मंसूबे की बहाली से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। यहाँ पर जो काम हो रही है रेकोडिक के हवाले से बेहतरीन है। यहाँ पर बिल्कुल शुरू होना चाहिए। ये हमारे इलाके के लिए बहुत अहम है, खासकर डिस्ट्रिक्ट चागी के अवाम के लिए। प्रोजेक्ट तो अच्छा है, रोजगार मिल जाएगा रेकोडिक की वजह से, तो हम लोग सब खुश हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा इकदाम है, हम इससे खुश हैं। रेकोडिक प्रोजेक्ट एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है, खासकर चागी बलूचिस्तान पूरे मुल्क के लिए। ये प्रोजेक्ट जब चलेगा तो इसमें सब लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो हमारा जो इलाका है, इलाका भी तरक्की करेगा। बिल्कुल ये प्रोजेक्ट सही है, शुरू हुआ है, खुशाइन है। प्रोजेक्ट पाँच बूता की इसी एक कमेटी इश्ते का मेंबरान और शाही मशवरा मुताबिक बिल्कुल हमा कारबैन ये अल्हम्दुलिल्लाह रेकोडिक शुरू भाया गया था माशाल्लाह। बायदेन आई शम्मा तेल जूरी हमें मर्दमान लग गए नहीं। हमें रेकोडिक के 12 बात तारीफ करने के थे मखलूक कार शुरू बिल्कुल इश्ते फ़ायदा के मरना रास्ता वो शुदन ना मर्दम कारी इधर तालीम याफ्ते नौजवान निशाना बिल्कुल न लग गई नहीं। जी अम्मा बात खुश बूतन के रेकोडिक वापस पच बू तो इलाके खातरा कार रकंद बेरोजगारी ख़त्म भी, तालीम भी, चे भी मैनेजमेंट ऐसी अम्मा के ऑफिसर अतन के आऊँ गुमा कम्युनिटी वाला मीटिंग को गंजमन ताजराना कि भाई अम्मा इलाकाई अर्चिन के ताजराना ईशान अम्मा तरजीह दें। बेनज़ीर किफ़ारत मंसूबे के तहत चौथी सहमाही की इस कीमत में जनूबी पंजाब में 20,26,000 से ज़्यादा मुस्तहिक ख़ानदानों में 20 अरब रुपए तकसीम किए गए। मुल्तान से शिराज दुरानी की रिपोर्ट देखिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जनूबी पंजाब में मजमूई तौर पर 22,78,684 खानदानों को रकूम की तकसीम के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। BISP इंतजामिया ने चौथी सहमाही के अब तक 90% से जायद खानदानों में रकूम तकसीम की है। बेनज़ीर कफालत के तहत 20 लाख से जायद खानदानों को 9,000 रुपए की अदायगी का अमल जारी है। कफालत प्रोग्राम के अलावा रजिस्टर्ड खानदानों के बच्चों को बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। साउथ पंजाब में 2,51,707 बेनिफिशरीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रकम वसूल नहीं की। बाकी जो बीबियां रह गई हैं वो अपनी रकूम जल्द अज जल्द वसूल करें ताकि इस पेमेंट का और इस किस्त का प्रोसेस मुकम्मल किया जा सके। इससे ना मेरे घर का सर्कट अच्छे तरीके से चल जाता है। मुझे बच्चों के भी पैसे मिलते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से, जिससे मेरे बच्चों के तालीमी अखराजात आसानी से पूरे हो जाते हैं। तालीमी वज़ाइफ के हुसूल के लिए स्कूल में बच्चों की 70% हाजिरी लाजमी है। BISP की जानिब से प्राइमरी सतह पर लड़कों के लिए 1500 और लड़कियों के लिए 2,000 रुपए का वजीफा मुकर्रर किया गया है। इसी तरह सेकेंडरी स्कूल की सतह पर तुलबा के लिए 3,000 और तालिबात के लिए 3500 रुपए के वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, इस्लामाबाद की एडिशनल एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। एडिशनल एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस के पेश न होने की वजह से इलेक्शन कमीशन के गवाह पर चरा न हो सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआवने खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि तोशाखाना की चोरी से राह फरार इख्तियार करने के लिए बहाने तराशे जा रहे हैं। केस 11 माह से चल रहा है। चेयरमैन PTI ने दिफा में कोई दस्तावेज जमा नहीं कराई। उन्होंने कहा कि सरकारी ओहदेदारों का तहाइफ डिक्लेयर न करना जुर्म है। जज जब फैसला देने लगे तो उसे कहते हैं हमें आप पे एतमाद नहीं है। तोशाखाना का जो हाई कोर्ट का केस था, जब उस पर फैसला करीब आ गया, जब फैसला महफूज हो गया तो कहा गया कि जी हमें इन पे एतमाद नहीं है। भाई अदम एतमाद करना है पहले करो, ये बाद में अदम एतमाद करने का क्या मंतक है। ये ताखीरी हरबे हैं, इंसाफ हो के रहेगा इंशाल्लाह और इनको बिल्कुल यहाँ से राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। निजी तंजीम के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। फरहाना खान से तफसील जानते हैं।
9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर कौम आज भी अफसरदा है। निजी फलाही फाउंडेशन के बच्चों ने तंजीम के सरबराह के हमरा जिना हाउस का दौरा किया और कायदे आज़म से मुंसलिक इस तारीखी इमारत को शरपसंदों की तरफ से नुकसान पहुँचाने पर दुख का इजहार किया। ये बच्चे जो आज यूनिफॉर्म पहने हैं, इनको फ़ौज की यूनिफॉर्म जो है वो फ़ौज ने एक दिन के लिए पहनाई थी, और ये बच्चे फ़ौज को और इसके ऑफिसर्स को अपना हीरो तस्वुर करते हैं। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे हैं कि मैं किस तरह अपनी कैफियत को जो है वो एक्सप्रेस कर सकूं। 9 मई के साहनिये के पर मैं शदीद मजम्मत करती हूं। आज मैं कराची से लाहौर इसलिए आई हूं ताकि मैं यहां का विज़िट कर सकूं और यहां की हालत को देख सकूं कि किस तरह शरपसंदों ने इस जगह को नुकसान पहुंचाया है। नन्हे फरिश्तों का कहना था कि पाक फौज के जवानों को हम अपना हीरो समझते हैं और पाक फौज के गाजी और शहीद कौम का फख्र हैं। मेरा आने का हमारा यही मकसद था कि हम आएँ और दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाज करें। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मुल्क का वक़ार और हमारी हिफाजती ज़मानत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बच्चों ने मुतालबा किया कि 9 मई की तबाहकारियों और जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को कानून के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब शहरियों ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर बयानिए पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इसका मकसद इक़्तिदार की हवस और कौमी इदारों को बदनाम करना था। इमरान खान ने एक काम भी सही नहीं किया है। उसने बहुत गलत हरकत की है ना, ये कह के मुझे लोग ज्यादा पसंद करेंगे मगर उसे आर्मी से ज्यादा कोई पसंद नहीं कर सकता। बैरूनी साजिश कोई भी नहीं है, ये खुद साजिश कर रहा था। फौज को किसी तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए था उनको। साइफर में अगर कुछ था तो उनको सामने लेके आना चाहिए था। साइफर जो था वो मुकम्मल झूठा था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। इमरान खान साइफर के पीछे छुप रहे थे, उन्होंने साइफर को एक बहाना बनाया था। कल आजम खान ने सब कुछ खोल के बता दिया ना आपको। अगर वो मुल्क के लिए बेहतर सोचते तो ऐसे नहीं करते। साइफर का और इसने कहानी शुरू किया पूरा मुल्क को ख़राब करने के लिए, बैनुल-अक़वामी वो ताकतों को खुश कराने के लिए, आर्मी को ख़राब करने के लिए। जब अपनी फौज के बारे में गलत अल्फाज कहेंगे ना तो हमें दुनिया गंदा कहेगी। उन्होंने फौज के खिलाफ बोला है। हमारी जो फौज है हमारी जान है, हमारा सब कुछ वही है। फौज तो हमारा सरमाया है ना हमारे मुल्क का, उसके खिलाफ तो ऐसी बातें करने ये भी नहीं देता। साइफर के हवाले से इमरान खान ने जो आवाम को एक बेवकूफ़ बनाया अपनी सियासत चमकाने के लिए। इमरान खान ने झूठ का सहारा लिया अपनी सियासत बचाने के लिए। मैं यही समझता हूँ गलत किया, मुल्क के लिए भी गलत किया, आवाम के लिए भी गलत किया। पहले उसने अमेरिका का, फिर उसने बाजवा का, किस पे यकीन करें। इमरान खान ने जो भी किया था साइफर का मामला ये कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। ये बैरून एजेंट पे काम कर रहा है। पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, सब झूठ है। हमारी पाक आर्मी को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। हमारे नौजवान वहाँ पे सरहदों में हमारे लिए खड़े होते हैं। साइफर के बारे में अब उनके ही बंदे कह रहे हैं जो हमने बनाया था। ये जो इमरान खान है ना मुल्क में इंतशार पिलाते हैं। सारे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, हर चीज़ सामने आ जाएगी। ये फौज को बदनाम किया गया और मुल्क को बदनाम किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि आदाद शुमार के मुताबिक 10 से 12% अफराद माजूरी का शिकार हैं। इन अफराद का दाखिला आम स्कूलों में होना चाहिए। अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि खुसूसी अफराद को फ़नी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान के अंदर ये तखमीन ये अंदाज़ा है कि तकरीबन 10 से 12% अफराद किसी माजूरी का शिकार हैं। ये तय किया गया है हुकूमती सतह पर कि एक तो इनके दाखिले आम स्कूलों में होने चाहिए। बड़ा ज़रूरी है कि इनके लिए अलग स्कूल के बजाय आम स्कूलों के अंदर इनके दाखिले हों। दूसरी बात यह कि इनकी मुलाजमतों के एतबार से हर सूबे ने कानून पास किया है, सारे इदारों के अंदर ज़रूरी है कि 3 से 5% मुलाजमतें दी जाएँ। ये मुलाजमतें ऐसी जिसके अंदर उनका स्किल सेट बेहतर किया जाए। नैफटेक और टेफ्टा ये सब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि 140 ऐसे चीज़ें हैं जिनके अंदर इनके स्किल सेट्स में इनको इस काबिल बनाया जाए कि ये नौकरी कर सकें। पब्लिक माहौल के अंदर उनको वेलकम करना, स्कूलों के अंदर वेलकम करना, रैम्प्स बनाना और आसानियाँ पैदा करना कि ये माशरे के अहम अफराद के तौर पर ख़ुद कफ़ील भी हो सके। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया, तमाम तरक्याती मनसूबों को एक साजिश के तहत रोका। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि पिछली हुकूमत ने कौम से धोखा किया, इल्ज़ाम तराशियों और बेबुनियाद इल्ज़ामात ने कौम को तकसीम कर दिया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में नफरत और इंतशार के कल्चर को फ़रोग़ दिया। जो तजर्बा इस मुल्क में हुआ, एक ऐसे शख्स को इस मुल्क में हुकूमत दी गई जिसने 4 साल सवाए नफरत, सवाए मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फलां को जेल में डालूंगा, मैं फलां को ये करूंगा,
اور ماسوائے اوئے توئے کے کلچر، بدتمیزی اور جھگڑے کے، افراتفری کے، انارکی کے کوئی کام نہیں کیا، اور بالآخر کرتے کرتے 9 مئی کو وہ پھر خود سے ایسا حادثہ کر بیٹھا ہے کہ اب اس کی جو ہے وہ سزا بھگت رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت کے دور میں ریکارڈ خسارہ اور بھاری قرضوں کی وجہ سے ملک میں معاشی بحران پیدا ہوا۔ ملک میں جلد ترقی کا سفر نئے عزم اور جذبے سے دوبارہ شروع کریں گے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، تفصیل بتائیں گے وردہ سلیم۔ انجینئرز کونسل کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کے دوران منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال نے کہا کہ معاشی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے حکومتوں اور پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ 14 ماہ کے اندر ہم نے پاکستان کی معیشت کو، جسے کہ پینشن میں 17.5% کا اضافہ جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ فیصلے جو ہیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کا اصرار تھا، ان کی اس حوالے سے ریکویسٹ تھی کہ چونکہ 2 صوبوں میں اور وفاق میں بھی اضافہ زیادہ کیا گیا تو پنجاب میں بھی یہ اضافہ کر دیا جائے۔ تو پنجاب کی کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے بنیادی طور پر جو امپیکٹ آنا ہے ٹوٹل پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کا وہ 200 ارب روپے بنتا ہے۔ 160 ارب روپے جو ہیں 160 ارب روپے تنخواہوں میں اضافے کی صورت میں جو ہے قومی جو پنجاب کا خزانہ ہے اس سے ادا کیے جائیں گے، جبکہ 40 ارب روپے جو ہیں وہ پینشن کا مالی سال 2023-24 کے لیے وہ امپیکٹ آئے گا، تو ٹوٹل یہ 200 ارب روپے کا امپیکٹ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ فیصلے اور کیے گئے ہیں جن میں بنیادی طور پر ریسکیو 1122 کے لیے ایک ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کے لیے اور ایک جو ہے ایئر ایمبولینس، یعنی ایمرجنسی میں مریض کو اگر ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے، اس پہ ٹی وی چینلز پہ شور مچا ہوا ہے کہ جی گاڑیاں حکومت پنجاب نے 3 ارب روپے کی وہ سرکاری افسران کے لیے بوجھ ڈالا ہے خزانے پہ۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک ضرورت تھی، چونکہ جو ہمارا فیلڈ کا ریونیو سٹاف ہے، جو تحصیلدار، نائب تحصیلدار، اس لیول کے جو لوگ ہیں، ان کے پاس کبھی ٹرانسپورٹ سرکار کی طرف سے انہیں دی نہیں گئی، اور ساری جو ریونیو جنریشن ہے، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سارا ریونیو سرکار کے لیے جا کے فیلڈ میں اکٹھا کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 2 ارب اور 30 کروڑ روپے ہیں، 3 ارب نہیں ہیں۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ 2023-24 کے بجٹ میں یہ ایلوکیشن ہو چکی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو چونکہ اب یہ میڈیا میں سامنے آئی ہے تو اس پہ سوالات ہو رہے تھے، تو اس لیے میں نے یہ سوال سے پہلے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ اس کی اشد ضرورت تھی۔ اور اس کے علاوہ ضرورت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی 2000 گاڑیوں کی شارٹیج ہے، تو 1500 گاڑیاں جو پرانی تھیں ان کو بھی ریپیئر کروایا جا رہا ہے، اور اگر ان کو ریپیئر کروائیں گے ہم تو ٹوٹل جو امپیکٹ آئے گا آپ سمجھیں کہ 300 نئی گاڑیاں خریدتے تو اس سے اسی اماؤنٹ میں ہم نے وہ 300 نئی گاڑیاں خریدنے کی بجائے 1500 پرانی گاڑیاں جو ہیں ان کو جو ہے
ریفربش کر رہے ہیں, ان کی اوور ہالنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کو قابل استعمال بنایا جا سکے. تو بنیادی طور پر جو صوبے میں ایڈیشنل کمشنرز وغیرہ جو ہیں ان کو گاڑیاں نہیں ملیں گی, اور جو ان کے استعمال میں گاڑیاں ہیں وہ ریونیو سٹاف جو ہے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار ان کے پاس جائیں گے. جی, اور مختصر یہ ہے. اس کے بعد آپ کے کوئی سوال جواب ہوں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. امیر صاحب, یہ ناظرین, نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کی نیوز کانفرنس ہم آپ کے ساتھ براہ راست شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے اصرار پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لاہور میں وقفے سے موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا. تفصیل جانتے ہیں معظم الدین سے. صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج صبح سے ہی کالی گھٹائیں آسمان پر چھائی رہیں اور مختلف مقامات پر بادل دل کھول کر برسے, جس سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا. شدید بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے, جس سے معمولات زندگی متاثر ہوئیں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. شہر میں سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 178, لکشمی چوک 162, نشتر ٹاؤن 160, تاج پورہ 156 اور کرتبہ چوک میں 150 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. واسا اور ضلع انتظامیہ کا عملہ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسیات میں مصروف عمل رہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بارش میں لاہور شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ اور واسا حکام کو نکاسیاب کا کام جلد مکمل کرنے کے لیے ہدایت دی اور نکاسیاب کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ شہریوں کی مشکلات کے ازالے کے لیے افسران خود فیلڈ میں موجود رہیں. سیالکوٹ, ناروال, اوکاڑا اور منڈی بہاؤدین سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا. محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آئندہ 4 روز تک مزید بارشوں کی پیشن گوئی ظاہر کی ہے. آنے والے 3 سے 4 روز تک پورے پنجاب میں بھی اچھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہے. اس میں اربن فلڈنگ جیسے اسلام آباد, گجرانوالہ, جہلم, فیصل آباد اور لاہور میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے, اور ان علاقوں میں جو لو لائنگ ایریاز ہے ان میں پانی جمع ہونے کا امکان ہے. مزید بارشوں کے پیش نظر واسا ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122 اور پی ڈی ایم اے کا عملہ ہائی الرٹ ہے, اور لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش کے بعد نشیبی علاقوں سے نکاسیاب کا کام تیزی سے جاری ہے. معظم الدین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. لاہور کی مقامی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں نامزد ملزم مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک نے FIA کی درخواست پر کارروائی شروع کی. عدالت نے تحریری حکم میں کہا کہ ملزم مونس الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا گیا تھا, لیکن پیش رفت نہ ہو سکی. عدالت اب اشتہاری کی کارروائی شروع کر رہی ہے. FIA نے اسپیشل کورٹ سینٹرل میں منی لانڈرنگ کا چالان جمع کرایا, جس میں مونس الہی کو ملزم نامزد کیا گیا ہے. مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے سندھ اور حیدرآباد ڈویژن سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے لاہور میں ملاقات کی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. چودھری شجاعت حسین نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ پاکستان مسلم لیگ کے منشور کو اجاگر کیا جائے. مسلم لیگ کاف پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری شافع حسین بھی اس ملاقات میں موجود تھے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے مصر اور بنگلہ دیش سمیت دیگر OIC ممالک کے سفیروں اور سعودی عرب اور موریٹانیہ کے ناظم الامور کے ہمراہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس سے ملاقات کی اور سویڈن میں قرآن پاک کی دوبارہ بے حرمتی کے مکروہ فعل کی شدید مذمت کی. منیر اکرم نے سیکرٹری جنرل کو آگاہ کیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے حال ہی میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی اور قرارداد کی کاپی ان کے حوالے کی ہے. انہوں نے زور دیا کہ حال ہی میں انسانی حقوق کونسل کی طرف سے اس مسئلے پر منظور کی گئی قرارداد کی روشنی میں قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے اشتعال انگیز کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیں. OIC کی خواہش ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف لاہ عمل اپنائیں. سیکرٹری جنرل نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی کارروائیوں کو ناقابل برداشت اور اس کی مذمت کی احمقانہ قرار دیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے محرم الحرام کے دوران تمام مکاتب فکر کے ماننے والوں کے لیے ضابطۂ اخلاق کا اعلان کرتے ہوئے انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں کے خلاف سخت انتظامی اقدامات کی سفارش کی ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز اور نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اسلام کے نفاذ کے نام پر جبر کے استعمال، ریاست کے خلاف مسلح کارروائی، تشدد اور انتشار کی تمام صورتوں کو بغاوت تصور کیا جائے. محرم الحرام کو پرامن بنانے کے لیے اور پورے اور جو ہمارے مہینے ہیں ان کو پرامن بنانے کے لیے ان نکات پہ ان تمام مختلف مکاتب فکر کی جید علماء کرام و مشائخ اعظام کا اتفاق ہوا ہے
और इसी को इंशाल्लाह रूब अमल लाने की कोशिश की जाएगी। इजलास में एक मुत्तफिका ज़ाब्ता इखलाक और एलामिया तय किया गया कि आज का ये उलमा का इजलास स्वीडन में हुकूमती इजाज़त के साथ पे दर पे कुरान करीम की तौहीन के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करता है। नाज़रीन, मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़ालिम की परवाह न करते हुए हक व बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी जो रहती दुनिया तक बरकरार रहेगी। देखते हैं वकार हैदर की रिपोर्ट। यजीद जैसा फासिक व फाजिर शख्स जब खुद को इस्लाम का खलीफा कहलवाने लग जाए तो हुसैन इब्ने अली जैसी आली मर्तबा शख्सियत को करबला बपा करनी ही पड़ती है। करबला में खैमा हुसैनी लग चुके हैं। रफ़क़ा व असहाब इस बेआबो गया बयाबान को आबाद कर चुके हैं। हुसैन इब्ने अली ने अपने दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी को खत लिखकर करबला बुलवाया। लिखा, हबीब शाहिद तुम्हें मालूम नहीं, हम 2 मुहर्रम से करबला पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मेरे अहले खाना और बच्चे भी हैं। हमें चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। अगर बेवतनों की मदद करना चाहते हो तो असरे आशूर से पहले करबला पहुंच जाना, वरना कयामत में मुलाकात होगी। ये खत मिलते ही हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला पहुंचे। 10 मुहर्रम तक चंद नासराने इमाम हुसैन भी इस लश्कर में शामिल होते रहे और यजीदी फौज में भी हजारों की तादाद में इजाफा होता रहा। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान की मुनासबत से रावलाकोट के साबिर शहीद स्टेडियम में बड़े जलसे का एहतमाम किया गया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारतीय जबर के खिलाफ कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा ईमान है और पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है। दिफाए वतन में कश्मीर पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। नाज़रीन, काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों की वजह से कश्मीरी अवाम मुसलसल खौफ में मुब्तला हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा इलाके में श्रीनगर समेत मुख्तलिफ अजला में खौफ हरास का माहौल है। भारतीय फौजी एहलकार घरों में घुस कर मकीनों को हरासा करने के साथ इमलाक की तोड़ फोड़ करते हैं। भारतीय फोर्सेस ने एक हफ्ते के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में दर्जनों नौजवानों को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद में से कई पर काले कवानीन लागू किए गए हैं। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स के एहलकारों के साथ मिलकर जिला किश्तवाड़ के इलाके मरवा में हुर्रियत कारकुन रियाज अहमद के घर पर छापा मारा। हुर्रियत कारकुन के अहले खाना को हिरासत किया और घर की अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक मक्तल गाह में तब्दील कर दिया है। भारतीय फौजी बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं। हालिया 3 दिनों में जाली मुकाबलों में 9 बेगुनाह नौजवानों का कत्ल जाहिर करता है कि भारतीय फौज मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। हुर्रियत रहनुमा ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो अपनी मुजरमाना खामोशी तर्क करे और मकबूजा इलाके में होने वाले जराइम पर भारत को जवाबदेह ठहराए। हिंदुत्व के पैरोकार हिंदुस्तान से मसाजिद और मदारिस के मुकम्मल तौर पर खात्मे के दर पे हैं। अखंड भारत के क़याम के दाई मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को मस्ख़ करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। अब दिल्ली में मज़ीद 2 तारीखी मसाजिद को मिस्मार करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। तफसील जानते हैं अब्दुल्ला शाद से। बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये हिंदू इंतहाब पसंद तंजीम RSS का वो नारा है जिसके तहत वो हिंदुस्तान से गैर हिंदुओं का मुकम्मल तौर पर खात्मा करके इसे राम राष्ट्र में तब्दील करना चाहती है। अब दिल्ली में मजीद 2 तारीखी मसाजिद को फिलफौर खाली करने का हुक्म दिया गया है ताकि उन्हें भी नाम नेहाद तजावुजात मुहिम के नाम पर मिस्मार किया जा सके। 250 साल पुरानी बंगाली बाजार मस्जिद और 400 साल पुरानी बाबर शाह तकिया मस्जिद की इंतजामिया को जगह खाली करने के लिए 15 रोज का वक्त दिया गया है। उधर वाराणसी की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद को भी मिस्मार करने की राह हमवार कर ली गई है। वाराणसी की अदालत ने हिस्बे साबिक मुसलमानों की दरख्वास्त खारिज कर दी। इससे कबल ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने से नाम नेहाद शिवलिंग की दरियाफ्त का ड्रामा भी रचाया जा चुका है। सैकड़ों मसाजिद की मिस्मारी के बाद भी RSS का दावा है कि भारत से 36,000 मसाजिद और मदारस को मुनहदम करके उनकी जगह मंदिर कायम किए जाएंगे। मोदी राज में महज मजहबी अकलियतों ही नहीं बल्कि निचली जात के हिंदुओं की हालत भी बदतर हो चुकी है। अपने बुनियादी हकूक के हसूल के लिए निचली जात के हिंदू बरहना एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। रियासत छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर में दलितों ने असेंबली की तरफ बरहना मार्च किया। मार्च का मकसद ऊंची जात के जाली सर्टिफिकेट्स की बिना पर नौकरियां पाने वाले सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त करने का मुतालबा था। दूसरी जानिब बदतरीन खाना जंगी का शिकार मणिपुर में मुश्तिल खवातीन ने
उन 2 मर्दों के घरों को आग लगा दी जिन पर खवातीन को बरहना हालत में परेड कराने का इल्जाम है। मणिपुर में महीनों से जारी इस कुछ फसादात में अब तक कम से कम 120 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खुजदार के इलाके वड में मुतहारिब ग्रुपों ने कशीदा सूरत हाल के खात्मे और मसले के हल पर इत्तेफाक किया है। साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी ने चीफ ऑफ सारावान के हैसियत से अफ्रीकन से मुलाकात की और तनाज़े के हल पर गुफ्तगू की। मसले के हल के लिए JUIF के गुलाम सरवर मोसियानी की सरबराही में मसालियती कमेटी बनाई गई, जिसमें दोनों ग्रुपों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। दीर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत अवामी खिदमत से इबारत है। मुल्क में तमाम मेगा तरक्याती मनसूबों का क्रेडिट मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मैंडेट दिया तो सूबे में खुशहाली के नए दौर का आगाज करेंगे। 9 मई और 10 मई को प्लान बनाया साजिश करके कि इतनी खून बहेगा, हजारों की लाशें गिरेगी, अगर कोई किसी पर हमला करता है वही से फायर होगी और इतनी लाशें और खून बहेगा। मगर अल्लाह ताला का एहसान है, उसके वो अज़ाइम हमने खाक में मिला दिए, उन साजिशों का डट कर मुकाबला किया और पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया और इंशाअल्लाह ताला झंडा रहेगा। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि आज़म खान ने साइफर के झूठे ड्रामे का पोल खोल दिया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान भट्टी। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब ज़दगान को घर देने का वादा किया, वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरा कर दिया। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 5000 ख़वातीन को जो है वो घर के मालकाना हकूक़ दिए। 20 लाख घरों का वादा है सिंध हुकूमत ने कि ख़वातीन को, उस घर की सरबराह को, खातून को जो है मालकाना हकूक़ मिलेंगे। जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ़ौरन मिनिस्ट्री संभाली, उन्होंने भरपूर कोशिश की पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने कश्मीर का केस प्रेजेंट किया, उन्होंने आफिया सदीकी का केस प्रेजेंट किया। जहाँ जहाँ हमारे मसाइल थे सबके जो है उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा हर फोरम पे लड़ा। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा करते हुए कहा कि PTI चेयरमैन के अहकामात पर अवाम को इंतशार पर उकसाया गया। अगर PTV हमला केस में मुलव्वस लोगों को सजाएं दी होती तो 9 मई वाले वाक़यात ना होते। एक ऐसे शख्स को आपने मुल्क हवाले किया था जो एक साइफर नहीं संभाल के सकता, जिस पे उसकी सारी पॉलिटिक्स को झूठा बयानिया उसने बनाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात की पाबंदी के खिलाफ नहीं है। हम उन शख्सियात के बिल्कुल खिलाफ हैं, चाहे वो पार्टी का चेयरमैन हो, पार्टी का अहदेदार हो, पार्टी का वर्कर हो, जिसने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हुए हों। उनका मजीद कहना था कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तुर्क हुकूमत की जानिब से ओपन यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और यूनिस एम्ब्रे के इश्तराक से 15 रोज़ा समर कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को तुर्क ज़ुबान और ख़ताती समेत तीर अंदाजी की तरबियत दी गई। तफसील इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में पाक तुर्क दोस्ती का खूबसूरत इजहार। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने तुर्क हुकूमत के इश्तराक से बच्चों के लिए 15 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें तुर्क जुबान और खताती समेत दीगर महारतें सिखाई गईं। पाक तुर्क ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए इस तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 15 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप 28 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीर अंदाजी समेत दीगर महारतें सिखाई जाएंगी। समर कैंप में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर खलील ने खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने बच्चों को तुर्क जुबान और सकाफत के हवाले से आगाही फराहम की। तुर्किया में उर्दू जुबान के फरोग और पाक तुर्क दोस्ती के इस्तेहकाम के लिए इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर खलील की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। इस्लामाबाद में बच्चों के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद खुशाइंद और पाक तुर्क दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जो बुध तक जारी रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में हुई। एयरपोर्ट 209, गुलशन रावी 204,
نشتر ٹاؤن اور تاجپورہ 198، جوہر ٹاؤن 190، لکشمی چوک 182 اور کرتبہ چوک علاقے میں 175 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر جہلم میں 99، ناروال 68، منڈی بہاؤدین 47، نارتھ کراچی 42، گڑھی دوپٹہ 41، مظفرآباد 29، بالاکوٹ 36، بنو 21 اور قالات میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ قصور، نورپور تھل، اوکاڑا، بھکر، بہاولپور، میرپور خاص، لسبیلا، سکردو اور دوسرے علاقوں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ کراچی کے علاقوں سرجانی ٹاؤن، گلشن معمار، گلشن حدید، اورنگی ٹاؤن، سادی ٹاؤن، یونیورسٹی روڈ میں بھی بادل برسے۔ اور ناظرین اب بات کریں گے ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کی، اور آپ کو بتائیں کہ دالبندین میں 44، نوکنڈی میں بھی 44، گلگت 36، مظفرآباد 33، جبکہ دیر میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 33، لاہور 29، کراچی میں 35، پشاور 37، جبکہ کوئٹہ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ناظرین مزید آپ کو بتائیں کہ مونسون بارشوں سے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ عدیل احمد خان رپورٹ کریں گے۔ گزشتہ 3 روز سے وقفے سے جاری بارشوں سے دارالحکومت مظفرآباد سمیت آزاد کشمیر کے متعدد اضلاع میں کاروبار زندگی متاثر ہوا ہے۔ بارش سے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی کیفیت ہے، بالخصوص پہاڑی علاقوں میں برساتی نالے بپھرے ہوئے ہیں۔ رستے زیادہ ختم ہو جاتے ہیں اور پانی ختم ہو جاتے ہیں پینے کے، جو پانی لگائے ہوئے ہیں پیپ کے ذریعے جاتا ہے، اس سے پانی لگا کے آتا، جدھر سے پانی لگایا پورے گاؤں کا پانی مطلب ہو جاتا ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق مونسون کے حالیہ 2 سپیلز کے دوران بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 سرکاری دفاتر سمیت 93 سے زائد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ مظفرآباد میں چیلا بانڈی کے مقام سے نکاسی آب کا مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی ایک مرتبہ پھر نشیبی بستی میں داخل ہو گیا اور لوگوں کو دوہرا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مظفرآباد سمیت آزاد کشمیر کے متعدد علاقوں میں مرکزی شہرات پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ وادی نیلم، وادی لیپا اور مظفرآباد ایبٹ آباد شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بند رہی۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میانی بانڈی، مظفرآباد۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے حوالے سے۔ 15 سال بعد پاکستان ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان کے حمزہ خان نے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔ میلبرن میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں پاکستان آرمی سے تعلق رکھنے والے حمزہ خان نے فرانس کے میلول سیانی ونیکو کو 3-2 سے شکست دی۔ مقابلہ 81 منٹ تک جاری رہا۔ حمزہ خان نے میچ 11-8، 11-4، 10-12، 9-11 اور 13-11 سے اپنے نام کیا۔ فائنل میں حمزہ خان کا مقابلہ مصر کے محمد ذکریہ سے ہوگا۔ ازبکستان میں ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ پہلے روز پاکستان نے چائنیز تائپے کو 3-0 سے شکست دے دی۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ای ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے گا۔